तो दोस्तों डरबन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों का आया तूफान। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा ने अपनी स्पिन गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और पहले ही टी20 मुकाबले में हैट्रिक लेकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के हरपन मौला खिलाड़ी सर जडेजा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए पर कच्चे और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में 26 रन ठोक करके पलटा पूरा हारा हुआ मैच। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों पर आई कयामत। पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच डरबन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाल फिलहाल में टी20 का सबसे नंबर 1 बल्लेबाज कौन है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब हमारी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों हाल फिलहाल में दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मुकाबला डरबन में खेला गया। जहां दोस्तों टीम इंडिया की कमान हिटमैन रोहित शर्मा के कंधों पर सौंपी गई थी। वही दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए टेम्बा बाउमा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इस मुकाबले में जैसे टॉस होता है सिक्का उछाला जाता है और सीधा कप्तान बाउमा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां पर दोस्तों बाउमा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी तो वही दोस्तों टीम इंडिया को गेंदबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान टेम्बा बाउमा और विकेट कीपर बल्लेबाज डिकॉक की एंट्री होती है। वही दोस्तों भारतीय टीम के लिए पहले ओवर का आगाज करने के लिए तेज गेंदबाज बुमराह आते हैं। जहां दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर फैलने की दिशा में एक चौका जड़ दिया जाता है और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर बाउमा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर लाइन की गेंद पटककर बाउमा को चारों खाने चीत करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। और इस प्रकार से बिना खाता खोले ही बाउमा को पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और अफ्रीका की टीम को पहला ही बड़ा झटका मात्र 5 रनों के स्कोर पर ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में वान डेरसन की एंट्री होती है और दूसरे ओवर से ही डिकॉक के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों चौथे 5वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। और यहां से देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 30 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 66 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में मोहम्मद शमी आते ही अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका डिकॉक के रूप में दे देते हैं। जहां दोस्तों डिकॉक 48 रनों की पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वान डेरसन का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मार्करम की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों 8वें ओवर में सबसे पहले मार्करम का तूफान देखने को मिलता है और इसी ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में जडेजा को टारगेट करते हुए तूफानी अंदाज में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। वही दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज 26 रन बटोर लेते हैं और आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेजी से चौके छक्कों की आतिशबाजी लगाते हुए अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मार्करम अपनी 50 पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वान डेरसन भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 10 ओवर की समाप्ति के बाद अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में जैसे ही सर जडेजा की एंट्री होती है तो दोस्तों इसी ओवर में दोनों बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ दोस्तों सबसे पहले मार्करम को 52 के स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वान डेरसन को LBW आउट करते हुए जडेजा अफ्रीका की पारी की पूरी तरह से तहस नहस करके रख देते हैं और एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए अफ्रीका के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए क्लासेन आते हैं। जहां दोस्तों उनका साथ देने के लिए मिलर की एंट्री होती है और दोनों ही बल्लेबाज पहले तो कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों पहले दोनों ही बल्लेबाज एक साझेदारी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज पहले टिक कर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 26 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और 17 ओवर की समाप्ति पर साउथ अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 18वें ओवर में तेज गेंदबाज बुमराह की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे क्लासेन को 45 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद
बाद मिलर सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में मोहम्मद शमी का तूफान देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले मोहम्मद शमी टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे मिलर को 52 रनों के निजी स्कोर पर अय्यर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अफ्रीका की टीम को मिलर के रूप में छठवां बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में एक बार फिर से जॉनसन को अपना शिकार बनाते हुए अफ्रीका की बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। वही दोस्तों अंतिम ओवर में सर जडेजा का तूफान देखने को मिलता है, जहां जडेजा अंतिम की 3 गेंदों में 3 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए हैट्रिक ले लेते हैं। जहां दोस्तों सबसे पहले महाराज को 1 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद अगली गेंद पर कागिसो रबाडा और दोस्तों अंतिम गेंद पर तबरेज शमसी को अपना शिकार बनाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों के खेल में 209 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 210 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी के खाते में 3 विकेट जाते हैं, वही दोस्तों जडेजा के खाते में 4 विकेट, तो वही बुमराह के खाते में 2 विकेट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 210 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय पारी का आगाज करते के टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी आते हैं। वही दोस्तों ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है, जहां दोस्तों रोहित शर्मा को बिना खाता खोले ही एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और टीम इंडिया को रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका 0 रनों पर ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद शुभमन गिल का साथ देने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां विराट कोहली आते ही ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और पहले ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में जॉनसन को टारगेट करते हुए शुभमन गिल का तूफान देखने को मिलता है, जहां शुभमन गिल बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर में अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों कमजोर गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं। वही दोस्तों इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 27 गेंदों में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और पावर प्ले के खत्म होने पर टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से लुंगी नगेडी का तूफान देखने को मिलता है, जहां दोस्तों टीम इंडिया के लिए जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली को अपना शिकार बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली को 45 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका दे देते हैं। जहां पर दोस्तों विराट कोहली के आउट होते ही शुभमन गिल का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शुभमन गिल इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और दोस्तों दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और दोनों ही छोर से चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पूरी तरह से दबाव बनाते हुए उन गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं और 14 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 145 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं, जहां पर शुभमन गिल को 65 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां दोस्तों सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर मात्र 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं। वही दोस्तों केएल राहुल भी आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में अपने हाथ खोलते हुए अफ्रीका के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं और 17वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल 20 के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से जॉनसन इस विकेट को लेने में सफलता हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर में एक बार फिर से नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है, जहां जडेजा आते ही रबाडा को टारगेट करते हैं और इसी ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल रन चुराने के चक्कर में श्रेयस अय्यर भी 60 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों उनका स्थान लेने के लिए मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या भाऊ की एंट्री होती है, जहां सूर्या आते ही अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया को अंतिम 6 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 24 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी की एंट्री होती है, जहाँ दोस्तों सबसे पहले सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर चौवा लगा देते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को स्ट्राइक देते हैं, जहाँ जडेजा अगली 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर 1 रन चुराते हुए सूर्या को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्या अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों नामुमकिन को मुमकिन करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले
मुकाबले में साउथ अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया करारी मात दे देती।